सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, जिसमें आज यानी 5 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है पेपर है वो हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में इसी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो से सही इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो देखिए, अभी हाल ही में जो है बिहार में चुनाव हुआ था, जिसमें से जो है यहाँ पर सम्राट चौधरी को 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, यानी उन्होंने शपथ ग्रहण किया। अब इन्होंने किसका स्थान लिया, तो वे जो है नीतीश कुमार का स्थान लिए हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित यानी वायु गुणवत्ता के आधार पर प्रदूषित शहर है। तो देखिए, अगर इसकी बात करें तो जी जो CREA की रिपोर्ट है उसके अनुसार गुरुग्राम को भारत को सबसे प्रदूषित शहरों में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो गुरुग्राम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आप लोगों से कि 16 से 18 अक्टूबर 2025 को भारत और जापान के बीच कौन सा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था। देखिए, भारत और जापान की नौसेना के बीच 16 से 18 अक्टूबर 2025 के दौरान जो है जैमेक्स 25 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो जैमेक्स 25 यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर अशोक चक्र आपका जो है सी ऑप्शन में मिल जाता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि जनवरी 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किस तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के चलते हुए जो है लक्ष्य के खिलाफ सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। देखिए, DRDO जो है उसके द्वारा जनवरी 2026 में स्वदेशी रूप से विकसित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है MPATGM का सफल परीक्षण किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा MPATGM यानी एम्पैट गैम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोगों से कि एशिया का सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 तक कहाँ किया गया। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन है वो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया। तो आपका बेगमपेट हवाई अड्डा बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2026-27 में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सबसे अधिक आवंटन किस क्षेत्र को किया गया था या किया गया है। तो देखिए, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सर्वाधिक बजटीय आवंटन जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया। तो यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आमाशय और आंतों में खराबी या पेट खराब होने की स्थिति में फैट का यानी वसा का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से किसके प्रभावित होने के कारण नहीं हो पाता। तो ये जो है आपका लसिका
लिम्पस जो है इसके माध्यम से जो है प्रभावित होने का कारण नहीं हो पाता। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पर कि पेड़ पौधों में जीव जंतुओं की अपेक्षा मृत कोशिकाएं अधिक मात्रा में क्यों पाई जाती हैं, यानी जो डेड सेल्स होते हैं वो जीव जंतुओं की अपेक्षा जो है पेड़ पौधों में ज़्यादा पाए जाते हैं, किस कारण से। तो यहाँ पर देखिए पौधों को बिना अतिरिक्त ऊर्जा खर्च किए मजबूत ढांचागत सहारा और यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए उनमें मृत कोशिकाओं की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि मृत कोशिकाएं जो है बिना ऊर्जा खर्च किए संरचनात्मक स्थिरता और यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य के एक बड़े क्षेत्र में बिना किसी केंद्रक यानी झिल्ली के सघन रूप में केंद्रित न्यूक्लियोइड रहता है। तो वह कौन है? जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ऐसा करके जो है 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे। तो देखिए जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें एक केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है और आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड क्षेत्र में स्थित रहता है। इसलिए आपका जो बैक्टीरिया है, जीवाणु, वो आपका ए ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्टॉकहोम शतरंज चैंपियनशिप शतरंज उत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर स्टॉकहोम शतरंज उत्सव का आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और वहाँ पर किया जाता है। तो स्वीडन आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि एक सरल मशीन जैसे उत्तोलक या घिरनी का उपयोग करते समय किसी वस्तु को आसानी से उठाने के लिए मानव या किसी बाहरी स्रोत द्वारा लगाए जाने वाले विपरीत बल यानी काउंटर फोर्स को क्या कहा जाता है? तो काउंटर फोर्स को एफर्ट कहा जाता है, आयास या फिर जो है प्रभावी लोड कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका एफर्ट बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में किस अभिनेता ने फिल्म सिनर्स में अपनी उत्कृष्ट दोहरी भूमिका यानी डबल रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो विजेता अभिनेता है वह माइकल जो है बी जॉर्डन है, जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके डिटेल में बात करें तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है, जैसे फिल्म जो है किस फिल्म को जो है ऑस्कर अवार्ड मिला? तो सिनर्स को मिला है। भूमिका क्या थी इस फिल्म में? तो माइकल बी जॉर्डन ने जुड़वा भाइयों की दोहरी भूमिका डबल रोल निभाई है। और पुरस्कार का बात करें तो अकादमी पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। संस्करण कौन सा था? तो 98वां अकादमी पुरस्कार था, जो कि 2026 में आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होता है? ये एक बार रिपीट हो चुका है, ये पिछले शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो ये प्लास्टिक होता है, बाकी चमड़ा, जूट, ये सभी हो सकते हैं। जो प्लास्टिक एक कृत्रिम सिंथेटिक पॉलीमर है जिसमें सूक्ष्म जीव आसानी से अपघटित नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बिना नष्ट हुए बना रहता है। इसके विपरीत चमड़ा और जूट प्राकृतिक जैविक पदार्थ हैं जो समय के साथ सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़कर नष्ट हो जाते हैं। अगले का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने और प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त प्रदान करने के लिए किस योजना को चालू किया गया था? तो पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना को जो है चालू किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्दों के युग्म के आधार पर लुप्त पद का चयन करिए। यानी जैसे यहाँ पर पराग कण
परागण से संबंधित है, उसी तरह निषेचन किससे संबंधित है? तो देखिए परागकण जो है आपका परागण से संबंधित है, लेकिन किस प्रकार संबंधित है? तो परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण स्थानांतरित होते हैं, जबकि निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का मिलन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई कोशिका का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज। तो युग्मनज आपका किस में मिल जाता है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पारंपरिक ताप द्वीप विद्युत बल्बों के फिलामेंट यानी जो है तंतु के निर्माण में मुख्य रूप से टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका गलनांक जो है अधिक होता है और उच्च रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अगर डिटेल में बात करें तो बल्ब का फिलामेंट जब अत्यधिक गर्म होता है तो वह रोशनी देता है। यदि धातु का गलनांक कम होगा तो वह पिघल जाएगी, लेकिन टंगस्टन का जो गलनांक है वह 3422 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बताया गया है, लेकिन कई जगह यहाँ पर 3500 तक होता है और इनकी प्रतिरोधकता भी बहुत अधिक होती है, जिससे यह बिना पिघले अत्यधिक ताप सहन कर सकता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जीव विज्ञान के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जीव समूह की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है? तो देखिए विभिन्न जीवों के बाहरी कोशिका भित्ति अलग अलग पदार्थ से बनती है। पौधों और शैवाल की भित्ति जो है सेल्यूलोज की होती है। जीवाणुओं की पेप्टाडाइग्लोकाइन की होती है, जबकि कवक समूह की कोशिका भित्ति काइटिन नामक सख्त कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? कवक, जो कि बी ऑप्शन में कवक का जो है काइटिन होता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप लोगों से कि धातु विज्ञान के संदर्भ में यानी मेटलर्जी के संदर्भ में धातु के परिष्करण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए अयस्क जो होते हैं उससे धातु निकालने की शुरुआती प्रक्रिया, जैसे अपचयन के बाद जो धातु मिलती है उसमें मिट्टी या अन्य धातुओं की अशुद्धियाँ घुली रहती है और इन अशुद्धियों को विभिन्न रासायनिक या विद्युत अपघटनी तरीकों से अलग करके शुद्ध रूप में धातु प्राप्त करना ही परिष्करण कहलाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विभिन्न शोधन प्रक्रिया द्वारा अशुद्ध धातुओं को उच्च शुद्धता वाली धातुओं में बदलना। ये जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा देश में खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए पहले व्यापक खेल सहायता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो देखिए इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों को खोजना, उन्हें प्रशिक्षण देना तथा आर्थिक मदद देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। और इसका जो नाम है तो वह क्या है? खेलो इंडिया मिशन योजना। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सूचक यानी इंडिकेटर का उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए घ्राण इंद्रिय यानी सूंघने की क्षमता के आधार पर किया जाता है? तो आप लोगों को बता दें कि अम्ल और क्षार का परीक्षण केवल रंग बदलकर नहीं बल्कि गंध बदलकर भी किया जा सकता है। वैनिला जो है एक ऐसा घ्राण सूचक है जिसकी विशिष्ट मीठी गंध क्षारी घोल में डालने पर गायब हो जाती है, जबकि अम्लीय घोल पर इसकी गंध पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा वेनिला निकल के आएगा। तो दोस्तों हमारे पास टोटल इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए थे जिनको हमने आप लोगों के समक्ष डिस्कस किया। बाकी आप लोगों का इन क्वेश्चन के बारे में क्या कहना है, कितने क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट 5 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में आए थे, कितने नहीं आए थे, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो भी सजेशन आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद आप लोग हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं एग्ज़ाम होने के बाद, ताकि हम वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकें। तो अगर अगले शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो हमें क्वेश्चन ज़रूर भेजें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप चाहेंगे कि वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो जब आप क्वेश्चन भेजते हैं तो क्वेश्चन के ऊपर अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।